87,000 के वैकेंसी को 83,000 पर लाया गया। 83,000 की वैकेंसी को 66,000 के रिजल्ट में कन्वर्ट किया गया। उसके बावजूद 51,000 पे मात्र काउंसलिंग होती है और उसमें भी बीपीएससी के डाटा या शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार मल्टीपल काउंसलिंग होती है, जो कि 10 से 15,000 वो भी रहा। मौखिक आश्वासन से हम लोग अब उब चुके हैं। कितना दिन तक आप बर्दाश्त करेंगे? 2 महीना होने वाला है। तैयारी 3 के जितने भी अभ्यर्थीगण हैं जो कि रिजल्ट से वंचित रह गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर या सेम नंबर रहते हुए, उन सारे से आग्रह करते हैं कि 20 से 22 बोला जा रहा है, लेकिन मुख्यतः 20 तारीख को एनी हाउ आप लोग अपना समय हम लोग को अपना कंधा मजबूत करने के लिए यहाँ गर्दनी बाग अवश्य आए। आंदोलन एक ऐसा शब्द है, जब आता है और होता है तो इतिहास बदलता भी है और इतिहास रचता भी है। अब बिहार में जब आंदोलन हुआ है तो बड़े बड़े राजनेताओं का उपज हुआ है। लालू प्रसाद यादव हो या चाहे नीतीश कुमार हो, आंदोलन के ही उपज है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें आंदोलन की तो गर्दनी बाग के एरिया में हम हैं। यहाँ पर जगह दिया गया है आंदोलनकारियों को कि अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करिए, पर जो आंदोलन होता है यहाँ पर सरकार इसे भूल जाती है। लोग बैठे रह जाते हैं अपनी तकलीफें लेकर के, अपना दुख लेकर के। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। और ऐसा ही एक आंदोलन है बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट सप्लीमेंट्री और का जो रिजल्ट है उसे जारी करो का जो आंदोलन निकला है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ये आंदोलन चलते चला जा रहा है। कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा इस आंदोलन को। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से भी इनकी मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी से भी रैली में मुलाकात हुई जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर भी इनका आंदोलन जारी है। तो कहां तक जाने वाला है ये आंदोलन? क्या अब ये आंदोलन दम टूटता हुआ नजर आ रहा है या नया रुख मिलने जा रहा है, नई पहचान मिलने जा रही है इस आंदोलन को? आइए सीधा यहाँ पे मौजूद जो अभ्यर्थी है उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। नाम आप? जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। विक्रम जी, कैसा चल रहा है ये आंदोलन जो चल रहा है, इसका कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है हमारे हिसाब से। मौखिक आश्वासन आपको शुरू से ही हम लोग को मिलते आ रहा है, अभी भी मौखिक आश्वासन ही मिल रहा है। कुछ दिन पहले होली था, होली में हम लोग गए थे, होली मिलन समारोह था, रखा गया था वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन समारोह था, वहाँ पर हम लोग के साथी हम लोग सभी लोग गए थे। वहाँ हम लोग प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग का बात उतना नहीं बना। आप लगातार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात करते रहे, मेरे ख्याल से 6-7 बार आप हमारे चैनल पर पहले भी बता चुके हैं, मुलाकात हुई है। क्या निकला है, क्या कहना क्या है शिक्षा मंत्री का? उनसे कहिएगा तो 9 बार हम लोग का मिलन 9 बार मिल चुके हैं, अभी तक 9 बार मिल चुके हैं। उसका कहना है, उसका हमेशा स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। कभी इसको हम दिखवाते हैं, कभी हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग का मांग है, आप लोग जाइए, हम लोग को 4 दिन का समय दीजिए, 5 दिन का समय दीजिए। इस तरह का उसका स्टेटमेंट अभी तक मिलते हम लोग का आया है। लेकिन उस दिन भी हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही वो बैठे हुए थे। हम लोग इशारा किए कि सर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने के लिए हम लोग का मांग है। तो वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता के द्वारा बोला कि यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं बनाइए, लेकिन हम लोग का आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच गया है। वो बोले हैं ठीक है। बगल में शिक्षा मंत्री जी भी थे। अब वो दोनों के बीच क्या बढ़ता हुआ वो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा क्या कहते हैं फोर्स लगा हुआ था, तो हम लोग उतना अंदर नहीं जा सके जो उसके समक्ष जा कर के बात रख सकते थे। वहाँ पर भी हम लोग को मौखिक आश्वासन ही मिला है। मौखिक आश्वासन से हम लोग अब उब चुके हैं। कितना दिन तक आप बर्दाश्त करेंगे? 2 महीना होने वाला है। हम लोग का मुद्दा विधान परिषद में भी उठ चुका है और विधानसभा में भी हम लोग का मुद्दा उठ चुका है। विधानसभा में उठ चुका है। नेता प्रतिपक्ष से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से, क्या कहना था उनका? तेजस्वी यादव सर से मिले हम लोग, उनको भी समझाए कि सर देखिए हम लोग का ये मांग है। पहले दिन वो यहाँ गर्दनी बाग आए हुए थे, हम लोग से मिले, बिना आग्रह किए हुए वो आए थे, हम लोग का मुद्दा देख करके हम लोग से मिले। बताइए, इतना बड़ा बात हुआ कि हम लोग से आकर के मिले, हम लोग का हाल चाल लिए। फिर आप लोग भी आरजेडी कार्यालय गए? हाँ, तो हम लोग भी बाद में आरजेडी कार्यालय उसके 2 दिन के बाद हम लोग गए थे और वहाँ जा करके उनको हम लोग अपना लेटर दिए, सारा चीज़ बताए। तो बोले थे कि आप लोग का मुद्दा हम लोग के पास आया हुआ है, ये मुद्दा आप लोग का मांग जायज़ है। इसको हम लोग लिख करके विधानसभा में भी डलवा दिए हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे। ये आश्वासन दिए हैं, देखते हैं कब वो उठाते हैं। लेकिन अभी हम लोग, वो तो हो गया एक अलग बात, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना है यहाँ पर? हाँ, हम लोग आगे क्या रणनीति होने वाली है?
सुनील कुमार जिस तरीके से बयान आ रहा है कि 4 दिन मोहलत, क्या रणनीति है आगे? अब देखिए, हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में 20 तारीख से एक महाजुटान रखे 20 तारीख से 22 तारीख तक ये महाजुटान रहेगा। इस महाजुटान में क्या होगा नहीं होगा, समझिए कुछ बड़ा ही होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब क्या इशारा है आपका? होगा, जिस दिन होगा आप लोग को पता कर देंगे आप लोग के माध्यम से। हाँ, आप लोग भी साथ रहिएगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। अब बताइए कितना दिन हम लोग यहाँ मरते रहे, धूल भागते रहे, ठंडा इतना काटे हैं, आप देख रहे हैं गर्मी आ गया है, कितना दिन तक यहाँ पर मरते रहे, सड़ते रहे? क्या बीपीएससी एग्जाम की तरह हम लोग कंटिन्यू चलते रहे? चलिए, अब जानते हैं ठंड से गर्म का मौसम अब आ चुका है, क्या लग रहा है सरकार अभी तक सुनी क्यों नहीं है? क्या कहीं कोई गलती या कोई कमी आप लोगों की तरफ से है? देखिए, गलती और कमी तो हम लोग की तरफ से नहीं है। सेम नंबर रहते हुए किन्हीं को आप बोर्ड पे भेज दे रहे हैं, रोड पे छोड़ दे रहे हैं, किन्हीं को रोड पे छोड़ दे रहे हैं। कितना बड़ा, अब 2 मंथ बाद में पैदा होना, ये कहीं से भी इंसाफ है? 2 मंथ बाद में हम पैदा क्या हुए कि मेरा रिजल्ट ही आप रोक दिए, जबकि सीट आपके पास था, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप हम लोग का सीट बचाकर तैयारी खेलने के आप लोग फेर में है। सरकार इधर से उधर बनती है, जाती है, लेकिन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। ये आप तैयारी 1 में यही मुख्यमंत्री हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिन मांगे हुए दिए हैं। आज हम लोग को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिएगा? शिक्षा मंत्री, देखिए, शिक्षा मंत्री दबाव में काम करते हैं। किसके दबाव में है? ये हो सकता है कि वो अपोजिशन पार्टी, उनके अपोजिशन नहीं, उनके सहयोगी पार्टी एनडीए के दबाव में हो, बीजेपी या मुख्यमंत्री के दबाव में हो। क्यों? देखिए, बीजेपी एनडीए इसलिए हमको कहना पड़ रहा है क्योंकि यही सरकार आई है जिसके कारण इस वैकेंसी को खासकर इतना लंबा खींचा गया है। और एनडीए ही गवर्नमेंट में आई तो तैयारी 2 के भी जो सप्लीमेंट्री देने की बात चली थी, जो खुद गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को अपने मुख से बोले थे। ये जो सरकार क्या चेंज हुई कि सारे वैकेंसियों को एक जगह लपेट कर फिर से एक न्यू वैकेंसी दिया गया, और वो भी वैकेंसी में रोस्टर के खिलाफ, पता नहीं मुख्यमंत्री जी देख पाते हैं या नहीं। एक ही वैकेंसी को आप देखिएगा गौर से, तो फर्स्ट रोस्टर में सारे कैटेगरी वाइज एकदम इक्वली सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर उसी वैकेंसी को बाद में रोस्टर के नाम का खेल कर मतलब किसी भी कैटेगरी को अपना सीट पूर्णतः नहीं मिला है। और उसके बावजूद भी 87,000 के वैकेंसी को 83,000 पर लाया गया। 83,000 की वैकेंसी को 66,000 के रिजल्ट में कन्वर्ट किया गया। उसके बावजूद 51,000 पे मात्र काउंसिलिंग होती है, और उसमें भी बीपीएससी के डाटा या शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार मल्टीपल काउंसलिंग होती है, जो कि 10 से 15,000 वो भी रहता है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री दबाव में है, दूसरी तरफ आपका कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है सबके सामने, तो मुख्यमंत्री का तो दबाव नहीं है, तब किसका दबाव लग रहा है? बीजेपी पार्टी का दबाव? बीजेपी पार्टी का ही मुख्यता या मूल कहिए या मुख्यता कहिए, उनके ही दबाव में जब सरकार आई है तो हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जहां हम छात्रों को, जो हम देखिए, हम ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी का महासम्मेलन मुख्यमंत्री सम्राट जी या कहिए कि बीजेपी के द्वारा आयोजन की जाती है, और वहाँ हम अपने मांग को लेकर जाते हैं, अपना मुद्दा, लेकिन हम लोग को बैठाने के बजाय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी भगाने की कोशिश करते हैं। उनके कार्यकर्ता हम लोगों से धक्का मुक्की पर तुल आते हैं, जो कि हम लोग, देखिए, हम लोग के धक्का मुक्की कहना ये है, हम लोग को धक्का दिया गया। हम लोग क्या धक्का मुक्की करेंगे? हम लोग तो अपना मांग कर रहे हैं। चलिए, 20 तारीख को जुटान में क्या कुछ खास होने जा रहा है? सरकार के कान तक ये बात जाने जा रही है। हाँ, इस
20 मार्च से जुटान किया जा रहा है और जो है हम लोग कुछ खास प्लान बनाएंगे और वहाँ बहुत हिट हो गया पूरा। देखिए हम लोग 20 मार्च से जो है महाजुटान करने वाले हैं, उसको हम लोग खास प्लान बनाएंगे और सरकार को साफ चेतावनी दिया जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री जल का हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। और सरकार के समक्ष हम अपने जोरदार तरीके से मुद्दा रखेंगे कि आप जो है इतना 87,000 बहाली दिए हैं और आरक्षण भत्ता का हर कैटेगरी में 66,000 रिजल्ट दिए हैं, कुल मिलाकर उसमें से आप 51,000 काउंसलिंग करवाए हैं, उस पर से आप 10 से 15,000 जो है शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री को भी हम यही कहना चाहते हैं कि सर आप जो है हम लोग को बात को सुनिए और देखिए हम लोग इतना दिन से मजबूर है, हम लोग सड़कों पर हम लोग के ऊपर थोड़ा कृपा कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए ताकि हम लोग के घरों में भी खुशी आए। लगभग में अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो 15 से 20,000 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा और उतना परिवारों में खुशी आएगी। तो शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि हम जो आप लोग के बच्चे हैं कृपया करके हम लोग को ऊपर दया कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम TRE 3 के जितने भी अभ्यर्थीगण हैं जो कि रिजल्ट से वंचित रह गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर या सेम नंबर रहते हुए, उन सारे से आग्रह करते हैं कि 20 से 22 बोला जा रहा है, लेकिन मुख्यतः 20 तारीख को एनी हाउ आप लोग अपना समय हम लोग को अपना कंधा मजबूत करने के लिए यहाँ गर्दनी बाग अवश्य आए। और जितने भी हमारे टीचर हैं जैसे नवीन सर हैं प्लेटफॉर्म के, वो हम लोग के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी अपना कीमती समय उस दिन निकाल कर यहाँ आ तो देखिए, तो ये थे हमारे 7 छात्र जो मौजूदा सरकार की सच्चाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि कुछ बोर्ड पे तो कुछ रोड पर, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पूरी तरीके से पक्षपात किया जा रहा है और सवाल उठ रहा है। और बड़ा सवाल अब ये है कि 20 तारीख को जो महाजुटान होने जा रहा है, इससे मौजूदा सरकार पर जिस तरीके का दबाव बनने जा रहा है और विपक्ष उसके बाद जिस तरीके से हमलावर होगा इस मुद्दे को लेकर के, और महाजुटान किस तरफ रुख करता है, क्या लाठियों की बरसात होगी या सरकार इनकी बात सुनेगी, या मुख्यमंत्री से लेकर के चाहे शिक्षा मंत्री तक इनके जो मामला है उस पर संज्ञान लेंगे, या फिर से ये लोग धरना देना जारी रखेंगे, ये देखने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।